नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कृषि व बागवानी क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल्कफेड द्वारा मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दूध संग्रह इकाइयां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है और प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज शिमला में कैंडल मार्च का आयोजन करेगी। हमारे शिमला संवाददाता ने बताया कि पार्टी द्वारा संविधान बचाओ रैली को स्थगित कर कैंडल मार्च किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में देश भर के लोग सड़कों पर है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी आज शिमला में होने वाली संविधान बचाओ रैली को स्थगित कर इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकालने का फैसला लिया है। कैंडल मार्च शेरे पंजाब से रिज मैदान महात्मा गांधी की प्रतिमा तक चलेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तमाम मंत्री व विधायक मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा कर रही है, साथ ही केंद्र सरकार से इसका मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। इस बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आतंकवाद पर राष्ट्रहित में उठाए गए हर निर्णय में पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ हमेशा स्पष्ट रुख अपनाया है। अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार समयबद्ध इस कायराना हरकत का उचित जवाब दें। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आतंकवाद व नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के 140 करोड़ लोग कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार अथवा विषयों को लेकर लोग 25 अप्रैल तक प्रधानमंत्री को संदेश व सुझाव भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस अफसरों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड गठित करने पर जोर दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस स्थानांतरण व पोस्टिंग राजनेताओं की ओर से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दखल से योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी होती है और पक्षपात बढ़ता है। इसके अलावा न्यायालय ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित वैश्विक पहल है। इस वर्ष मलेरिया दिवस की थीम है मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। इसका उद्देश्य मलेरिया उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति में तेजी लाने के लिए वैश्विक नीति से लेकर सामुदायिक कार्रवाई तक सभी स्तरों पर प्रयासों को फिर से सक्रिय करना है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार पर महंगाई को बढ़ावा देने और प्रदेश की आर्थिकी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एक बयान में मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम बस किराए को 5 से 10 रुपए बढ़ाकर जनता की परेशानी में और इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों से जो वायदे किए थे उनको पूरा करने में राज्य सरकार नाकाम रही है। आकाशवाणी शिमला के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स विषय पर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी व दूरदर्शन के क्लस्टर हेड व उपनिदेशक कश्मीर सिंह इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।